से 10 मिनट तक हरा बना रहे, समझ लीजिए काम सक्सेस हो गया आपका। आपकी गाय जो है गर्भवती है और अगली जो है कुछ ही महीनों में आपको जो है दुग्ध का उत्पादन प्राप्त होने वाला है ना। फार्म देखिए बहुत अच्छे अच्छे फार्म इस समय गाय के बन रहे हैं। गाय भैंस से आप करोड़ों की संख्या में रुपया कमा सकते हैं, करोड़ों की संख्या में, लाखों लाखों करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। किस तरीके से? जगह होनी चाहिए आपके पास, केवल फार्म होना चाहिए, वहीं पर नहलाने वाला भी सिस्टम बनाए हैं। अब तो लोग, हमने काफी बड़े बड़े फार्म देखे हैं, वहां गाय भैंस को नहलाने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बहुत स्विमिंग पूल बनाए गए हैं गाय भैंस के। भैंसें उसी में बनी रहती, ढिली रहती, मतलब बांधा नहीं जाता उन्हें। आराम से चारा डाल दिया, वहां आ गई, दूध दुआ गया, फिर वो वहीं घूमने लगी। और 8-10 हेक्टेयर का बनाए हुए हैं, बड़ा बड़ा फार्म है ना। और उसमें सैकड़ों गाय भैंसे आराम से, तो दूध उत्पादन होता है, चारा दिया जाता है उनको उसी हिसाब से। तो उसी हिसाब से जब दूध उत्पादन है तो बड़े बड़े शहरों में भेजा जाता है। तो अगर आप 10 भैंसे लगते हैं ऑन एवरेज, है ना, 10 भैंसे देखिए रखिए, 10 भैंसे अगर आप रखते हैं, 100 नहीं 10, देखिए उत्पादन बताते हैं हम आपको 10 भैंसों। अगर आप 10 भैंसे रखते हैं तो 8 लीटर वाली भी आप मान लीजिए तो 80 लीटर दूध हो गया एक दिन का, और इसमें 20 लीटर पानी आराम से मिल जाएगा प्योर, इसको प्योर कहेंगे। 80 लीटर में 20 लीटर पानी प्योर मिल्क है, ये हम सही बता रहे हैं, ये कोई वो नहीं है, अनप्योर नहीं, ये प्योर है। तो ये 100 लीटर, और ये 100 लीटर हो गया तो 100 गुणे 60 मिनिमम रेट है। 6000 रुपए का दूध आपका एक दिन का हो गया 10 भैंसों का, 6000 रुपए। आप किस नौकरी में एक दिन में 6000 रुपए कमाएंगे? प्रोफेसर होंगे तब कमा पाएंगे। और प्रोफेसर को दुनिया भर की टेंशन नहीं है, सुबह 10 बजे से आता है, शाम को 8 बजे आता है लौट के, हैं, और उसका गाड़ी का पेट्रोल खर्चा वो भी तो 100, 200, 500 रुपया खर्च ही हो जाते हैं। और भैंसों को 10 भैंसों को मान लीजिए रोज एक भैंस पे आप 100 रुपए खर्च कर दीजिए। वैसे 100 होगा नहीं अगर आप मैनेजमेंट से करेंगे तो 1000 रुपया खर्च हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 1000 रुपए खर्च हो गए, बचे कितने? 5000 रुपए डेली बचे। केवल 10 भैंसों के ही काम में आपको 5000 रुपए डेली बच रहे हैं, यानी कि आप 1.5 लाख के आदमी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिना पढ़े लिखे। बस करना चाहिए केवल कायदे से। 10 भैंसों की कीमत 7-8 लाख रुपया हो जाएगी मान लीजिए। भैंसें आपको सही रखनी पड़ेंगी, तो इतना इन्वेस्ट करिए। आप जो है नौकरी के लिए घूस देने जा रहे हैं 20-20 लाख रुपए, उससे तो अच्छा ही है ये काम, समझ रहे हैं। और बहुत अच्छा काम है, शहरों में आराम दूध का सप्लाई करिए और बढ़िया से राजा आदमी। आप 2 घंटे सुबह का काम, 2 घंटे शाम का काम, इसके अलावा कोई काम नहीं। 2 घंटे मन लगा के सुबह कर लीजिए, 2 घंटे मन लगा के शाम को, दोपहर में एक आध बार जो भी है काम हो गया, ठीक है। आप रुपया जो है आराम से कमा सकते हैं। लेकिन अगर करने वाला है तभी ना, जो कर्महीन जो है, एक दोहा कहा गया है, कर्महीन नर पावत नहीं, मतलब कर्महीन नर होता है जो, या मनुष्य होता है जो भी है, वो कुछ भी पाता नहीं। कर्महीन के लिए कुछ नहीं और कर्मशील के लिए सब कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया। तो गाय के मूत्र की चेकअप के विषय में हमने बताया, अगला देखेंगे। आप इतना पढ़े लीजिए, अगर किसी को जब ये स्थिति ना हो, है ना, ये हम नहीं बता रहे कि अभी खोलने लगो, पढ़ लीजिएगा, जहां तक अच्छा हो बढ़िया पढ़ लीजिएगा। और अच्छा, अगर कहीं कुछ ना मिले तो ये उदास नहीं होना है कि हमें कुछ हम कर नहीं पाए। आप आराम से जो है इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में ही करिए, लेकिन आप एग्रीकल्चर की लैब खोलिए, बहुत बड़ी टिश्यू कल्चर लैब खोल सकते हैं आप, उसके लिए भी आपको अनुदान मिलेगा। आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगा सकते हैं, बड़े बड़े फार्म बना सकते हैं। आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की दुकान खोल सकते हैं। अब ड्रिप और स्प्रिंकलर का बहुत बड़ा काम होने लगा है बहुत बड़े बड़े स्तरों पर। आप नर्सरी बड़ी बड़ी खोल सकते हैं। आप बड़ा बड़ा जो है मुर्गी फार्म, है ना, पॉट्री, पिगरी, है ना, बहुत सारी चीजें हैं कृषि से संबंधित। आप केवल सोचिए, बस हो जाएगा सब अपने आप। इसके बाद डेयरी फार्म पर बनाए जाने वाले कुल अभिलेखों की संख्या 13 होती है।
जो टोटल मेजर अभिलेख होते हैं डेयरी फार्म पर वो कितने होते हैं, ये पूछा जा सकता है कि डेयरी फार्म पर हम कुछ कितने अभिलेख बना सकते हैं। तो 13 अभिलेख होते हैं। सेचक में घावों को धोने वाला पानी भरा रहता है, भरा जाता है। सेचक देखिए इस तरीके का होता है, एक इक्विपमेंट है सेचक। ये देखिए इस तरीके का खराली की तरह होता है ना, इस तरीके से। इसमें नीचे जो है पानी निकालने के लिए होता है, तो घाव को धोने वाला पानी भरा होता है। तो जैसे सेचक लेंगे, उठाएंगे और उसको जो है नीचे से टोटी उसमें लगी होती खोल लेंगे, जहाँ घाव वाव है उसमें मेडिसिन ऊपर से डाल लेते हैं। लिक्विड मेडिसिन जो होती है घाव में डाल दिया जाता है। तो सेचक का काम होता है, घाव धोने वाला पानी भरा होता है सेचक में। और डेयरी फार्म पर बनाए जाने वाले कुल अभिलेखों की संख्या जो होती है 13 होती है। अगला देखेंगे हम, प्रोब घाव की गहराई। प्रोब जो होता है घाव की गहराई, दिशा और एंटीसेप्टिक घाव भरने में प्रयोग किया जाता है। अगर हम प्रोब देखते हैं, प्रोब इक्विपमेंट देखते हैं, तो देखिए कैसा होता है। अरे ये तो जो है कंप्यूटर वाला प्रोब है। चलिए हमें दिखाएगा नहीं वो, हमें लग रहा, कोई बात नहीं। प्रोब जो होता है घाव की गहराई, एक नीडल टाइप की होती है, आप समझिए नीडल टाइप की होती है ना। तो वो डाल दी जाती है तो पता चलता है कितना गहरा घाव है और उसकी दिशा क्या है, इधर उधर लगा के देख लेते हैं। उसी से जो है उसमें दवा एंटीसेप्टिक भी भर दिया जाता है। तो ये होता है प्रोब। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, थन साइफन का प्रयोग थनैला रोग से ग्रसित पशु के थन से दूध निकालने के लिए किया जाता है ना। थन साइफन के अंदर पड़ा तार स्टाइलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टाइलेट। थन साइफन जो होता है, थन साइफन दिखाते हैं, देखें इन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया है। कीट साइफन, देखिए थनैला रोग में थन साइफन का प्रयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है थनैला रोग में। अब थनैला रोग में जब ये देखिए थन साइफन है, ये तो ठीक आ गया, ये देखिए लिखा भी है, इसमें बना भी है, कीट साइफन यूज इन व्हाट कीट। ये देखिए बना हुआ, उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। ये देखिए ये थन साइफन है ना। ये अब क्या करेगा, जैसे थनैला हो जाता है पशुओं को, तो थनैला में क्या होता है, दुग्ध रुक जाता है, नीचे नहीं आ पाता है। तो टीट साइफन नीचे से डालेंगे और डाल के उसका तार जो होता है उससे खींचेंगे तो सारा कचोरा रुका हुआ दूध नीचे आ जाएगा और फिर हमारा जो है थन जो होता है वो पहले की तरह विधिवत तरीके से काम करने लगता है। देखिए थन साइफन की और भी फोटो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके का होता है थन साइफन। ये देखिए थन साइफन, ठीक है। तो इसमें अंदर एक तार होता है, उसको स्टाइलेट कहते हैं। थन साइफन का तार होता है, उसको स्टाइलेट कहते हैं। और इसको जो है डाल के जब अंदर थन में डालेंगे और उसके तार को खींचेंगे तो क्या होगा कि जो रुका हुआ थन में दूध था वो सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो थन जो है थनैला रोग से ग्रसित पशुओं में ये यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो तार होता है उसको स्टाइलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये थन साइफन की बात हो गई। आगे देखेंगे। अगला है विद्यार्थियों, ट्रोकर और कैनुला का प्रयोग पशुओं के पेट, है ना, पशुओं के पेट में भैंस कैसे पहुंच जाएगी, पशुओं के पेट में रुकी हुई गैस निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप। ट्रोकर और कैन्यूला का प्रयोग जो है पशुओं के पेट में रुकी हुई गैस निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला है, भारत में गाय की कुल 26 नस्लें और भैंस की कुल 7 नस्लें पहचानी गई। ठीक है,
से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके जो है खोखे में ट्रोकर कैनुला से लगा करके गैस निकाली जाती है। प्रसंकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन किया गया है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है जो कुछ पशुओं का। देखिए किस किस तरीके के होते हैं, हम सभी को दिखाते हुए भी चलेंगे। तो पहले हम देखेंगे गधा इंटू घोड़ी, इसका क्रॉस है मूले, जिसको कहा जाता है खच्चर, है ना। गधा क्या है, इसमें ये मेल है और ये जो है फीमेल, तो गधा गुणे घोड़ी का क्रॉस जो होगा वो कहलाएगा खच्चर। देखिए मूले को हम दिखाते हैं किस तरीके का होता है। खच्चर, गधा और घोड़ी का क्रॉस जो होता है खच्चर। देखिए खच्चर इस टाइप का होता है, ये है, ये घोड़ा भी नहीं है गधा भी नहीं है, ये जो है थर्ड क्वालिटी का आदमी है, ये जो है थर्ड क्वालिटी का आदमी है, लास्ट क्वालिटी का, इसीलिए इसको कहा जाता है खच्चर, ठीक है। और गधा थोड़ा इससे सुपीरियर होता है, ठीक है, और घोड़ा सबसे सुपीरियर होता है ना। और एक होता है हिन्नी, हिन्नी अभी दिखाएंगे। हिन्नी का मतलब है बीच का, मतलब बीच का मतलब ये है कि जो तांगा खींचता है, जो तांगा खींचने में यूज होता है ना, वो ना गधा है ना घोड़ा है, कुछ नहीं है, वो चलता है तांगा खींचता है। क्योंकि घोड़े की जो प्योर ब्रीड होती है वो उसकी रेस बहुत होती है, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जिस तरीके से वो काम करती है, तो वो हिन्नी कहलाती है। अब देखिए गधा घोड़े का जब क्रॉस हुआ तो हमारे पास क्या मिला, हमें मिला जो है मुले यानी कि खच्चर। और ये जो है बोझा कूब्ड होता है खच्चर, जितना भी लाद दो अपना लाद चला जाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे जो है घोड़ा और गधी का क्रॉस, अगला देखेंगे, वो कहलाएगा हमारा हिन्नी। ये देखिए अब इसमें ये नर है और ये मादा है, तो इससे बना है हिन्नी। अब देखिए हिन्नी अगर हम देखते हैं तो हिन्नी देखिए कोई बीच का जो होता है, तांगा वांगा खींचने में लगभग इनके बाल भी होते हैं। ये देखिए ये हिन्नी है। अगर हम सही बात करें हिन्नी की तो ये देखिए, देखिए ये गधा नहीं आपको लग रहा होगा, गधा लग रहा है, ये देखिए इसकी थोड़ी क्वालिटी जो है हल्की सी सुपीरियर है उससे, तो ये जो है तांगा खींचने में काम आता है। ऐसे तांगे में होते हैं, ऐसे ही लोग तो तांगा खींचते हैं, देखिए बाल भी हैं इसके गर्दन पे खूब ज्यादा, और ये तांगा खींचने में काम आता है, इसे हिन्नी कहते हैं। ये प्योर घोड़ा दिख ही नहीं रहा होगा, तुम्हें दिख रहा है, हाइट उससे थोड़ी कम है और जो है ऐसा है ना, लेकिन उतना बेवकूफ भी नहीं जितना खच्चर था, है ना। थोड़ा दिमागी है लेकिन बिल्कुल दिमागी नहीं है, तो ये कहलाती है हिन्नी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा बात नहीं घोड़े खच्चर के ऊपर हसीना बेचारा बहुत सीधा जानवर है, आपको हम बता दें, बहुत सीधा जानवर है, कुछ किसी से नहीं कहता है कभी, है ना। तो इसके ऊपर भी लोगों को दया करनी चाहिए, बहुत सीधा जानवर है ना, तो ज्यादा सीधे होने के कारण लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, ये गलत। अगला है देखिए मैरनो मेड़ा, ये नर है और ये भेड़ है बीकानेरी भेड़, तो इनका क्रॉस हो गया हिसार डेल, ठीक है, हिसार डेल भेड़ हो गई इनका क्रॉस। मैरनो मेड़ा और बीकानेरी भेड़ का क्रॉस जो हो गया इसे हमने कहा क्या, हिसार डेल, ठीक है, हिसार डेल भेड़ हो गई। अगला देखेंगे घोड़ा और जेब्रा। अब देखिए घोड़ा है नर और जेब्रा है मादा, तो जेब्राइड बना। देखिए जेब्राइड कैसा होता है, ये देखिए इसका बच्चा जेब्राइड का भी दिख रहा है, लेकिन हम और अच्छा दिखाएंगे। जेब्राइड ये सब देखिए इंटर स्पेसिफिक क्रॉस का मजा है हाइब्रिडाइजेशन में। ये देखिए जेब्राइड, अब ये जो है ऐसा कर दिया, इसका जो है चेहरा एरा सब चेंज कर दिया। देखिए ना तो ये रहा घोड़ा, अब ना रहा जेब्रा, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है ना, घोड़ा और जेब्रा का क्रॉस किया गया। तो ये देखिए आधा जेब्रा छपा हुआ आया, आधा आगे का घोड़ा हो गया। देखिए बीच में घोड़ा लग रहा है, आगे पीछे जेब्रा हो गया, तो ये क्रॉस है घोड़ा और जेब्रा, तो ये जेब्राइड कहलाया गया। क्या कहलाया इसे,
जेब्राइड कहलाया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब अगला देखेंगे हम अमेरिकन भैंसा गुणे अमेरिकन गाय, तो ये कैटेलो कहलाया। देखिए भैंसा जो है ये नर है और गाय जो है ये मादा है, तो आपको पता ही होगा। तो कैटेलो जो होता है वो कैसा देखने में होता है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो है समझे नहीं आ रहा क्या है ना, व्हाट इज दिस, इसमें लिखा भी हुआ है, ये है क्या ना। कैटेलो अगर हम सही से देखें तो कोई बढ़िया इमेज नहीं आ रही है इसकी, कहीं पर इसको जो है बना दिया है। देखिए इस तरीके का कैटेलो होता है। ये देखिए ये क्या लग रहा है देखने में, गाय की भैंस, क्या है ये ना तो गाय है ना भैंस है, दोनों के बीच का है, जिसे कैटेलो कहा गया। क्या कहा गया, कैटेलो कहा गया, क्योंकि भैंसा और गाय का क्रॉस हो गया। तो देखिए इस तरीके से निकल के आया, इसी को कैटेलो कहा गया। ये इसका देखिए बच्चा है, छोटा सा है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला है देखिए याक और गाय का क्रॉस है, जिसको पीनू कहा गया है ना। याक और गाय का क्रॉस है। याक देखिए इसमें मेल है और गाय जो है ये फीमेल है, तो इसको पीनू कहा गया। देखिए पीनू कैसे होते हैं दिखाते हैं। पीनू पीनू देखिएगा, ये देखिए पीनू है ना, ये याक और गाय का क्रॉस है पीनू। यानी कि याक और गाय का क्रॉस जो होता है उसे कहते हैं पीनू। ये देखिए मिथुन और दिखाएंगे अभी। मिथुन, मिथुन राशि जो होती है उसमें बन के आता है जो जानवर, पहाड़ों पे केवल बोझा ढोने के काम आता है, तो दूध भी देता है थोड़ा बहुत, उसकी मादा होती है। ये देखिए पीनू है, ये ना गाय लग रही है ना हिरन लग रहा है, ना नील गाय लग रहा है, ना जो है कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है, तो ये जो है पीनू है ना, पीनू इसी को कहते हैं। तो मिथुन भी होता है जानवर, आगे देखेंगे। तो आज विद्यार्थियों हमने आपको बताया वेटरनरी साइंस की कुछ चीजें थी इससे रिलेटेड, और जो है क्रॉसेस थे, कुछ हाइब्रिडाइजेशन थे, उनके विषय में बताया, और कुछ जो है इक्विपमेंट्स बताए जिनसे कि प्रश्न पूछा जा सकता है। सेचक क्या काम करता है, प्रोब क्या काम करता है, ट्रोपर कैनुला क्या काम करता है ना, और बहुत सारी चीजों के विषय में आज बताया गया आपको। अब कल जो है आपकी डिजीज की क्लास रहेगी, टोटली डिजीज सारी की सारी एनिमल्स की करा दी जाएंगी, और जो है अगली क्लास से जो है आपकी डेली साइंस 2 दिन के लिए जो है प्रारंभ होगी, और इसका जो है समापन कर दिया जाएगा। और एक क्लास जो है बाद में हम एक क्लास इसकी करंट की लेंगे, जो करंट सेंसस है एनिमल्स की, उसके विषय में बताएंगे, और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स आपका जो है समाप्त हो जाएगा। फिर आपका जो है इंजीनियरिंग चलेगा, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने का समय है, क्योंकि अगस्त में परीक्षाएं होंगी, तो हम इंजीनियरिंग और सॉइल साइंस सब आपको जो है एक बार पढ़ा भी देंगे, रिवाइज भी करा देंगे। ठीक है, इसके बाद आप बायो की क्लास करिएगा।